भारत कब बनेगा विश्वगुरु, क्या कहती है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां। तो क्या भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं? ये अच्छे दिन कब तक आएंगे? देखिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी। बड़े बड़े युद्ध एक बार कहने से रुक जाएंगे। जहां खड़ा हो जाएगा भारत, दुनिया वहीं से शुरू होगी। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में किस समय का जिक्र है? फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्ट्राडामस ने अपनी किताब 12 सेंचुरीज यानी 12 शताब्दी लिखी। इसमें लगभग 3000 भविष्यवाणियां मौजूद हैं। पिछले 50 सालों में नास्ट्राडामस की 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई। सेंचुरीज में साल 3797 तक की भविष्यवाणियां लिखी है। फ्रांस के मेस बाबहम ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्ट्राडामस की इस किताब को पब्लिश किया। नास्ट्राडामस ने अपनी बुक सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। साल 1566 में नास्ट्राडामस की मौत हो गई, लेकिन जाने से पहले नास्ट्राडामस ने भारत से जुड़ी भी कई भविष्यवाणियां लिखी, जिसमें से कुछ तो सच साबित हुई। नास्ट्राडामस ने लिखा था, बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इसमें से पहला सत्ता छोड़ देगा और वो कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने कोई और चारा नहीं होगा और मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए तब चंद्रशेखर ने दबाव के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का काम किया और तब देवीलाल के पास उनका साथ न देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस वक्त लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 महीने तक ही रह पाए। नास्ट्राडामस ने आगे लिखा, एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया। ये बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन इनके अलावा नास्ट्राडामस की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जिसमें भारत के विश्वगुरु बनने की बात लिखी गई। नास्ट्राडामस की माने तो एक ऐसा नेता का भारत में उदय होगा जो बड़े बड़े युद्धों को रुकवा देगा। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म का कब और कैसे उत्थान होगा। बताया जाता है कि नास्ट्राडामस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय और लंबे समय तक देश पर राज करने के बारे में भी इशारा किया। उन्होंने सेंचुरीज के चैप्टर 1 के 50वें सूत्र में लिखा है, 3 ओर घिरे समुद्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा और इसके संकेत मिलने लगे हैं। कहा जाता है कि भारत का वो स्वर्णिम काल अब चलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर यूक्रेन में रूस कुछ देर के लिए युद्ध विराम कर देता है। तो क्या ये भारत का स्वर्णिम काल है और भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है? नास्ट्राडामस ने लिखा कि अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। पीएम मोदी के दौर में भारत ने संभव कोशिश की कि युद्धों को टाला जाए। अगर कहीं युद्ध की नौबत आई तो पीएम मोदी खुद उसे शांत कराने की कोशिश करते दिखे। आर्मेनिया या अजरबैजान की लड़ाई हो या फिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई। वैसे आपको क्या लगता है, नास्ट्राडामस ने जिस भविष्यवाणी में विश्वगुरु भारत का जिक्र किया, क्या ये सही समय चल रहा है जब भारत विश्वगुरु बन सकता है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।